प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। यह है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जहां जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब मन भ्रमित होता है और जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, तब सही मार्गदर्शन ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अर्जुन भी इसी स्थिति में था। उसका मन शोक और करुणा से भर गया था और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विचार कर रहा था। लेकिन यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया और उसे उसकी वास्तविकता का बोध कराया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं, लेकिन सही ज्ञान हमें शक्ति देता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मोह और शोक में डूबकर अपने उद्देश्य से भटकना उचित नहीं है। अब हम प्रवेश करते हैं सांख्य योग बाजार में, जहां मोह का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ये केवल एक संवाद नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता, कर्म के रहस्य और जीवन के सत्य को उजागर करने वाली अमृतवाणी है। श्लोक 1। तम तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि वह करुणा से भर गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह गहरे शोक में डूबा हुआ था। यह देखकर श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया। अर्जुन की स्थिति हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है, जब हम अपने निर्णयों को भावनाओं के आधार पर लेने लगते हैं। वह अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर करुणा से भर जाता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे यह समझाने वाले हैं कि सच्ची करुणा वही होती है जो धर्म और सत्य के मार्ग में सहायक हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हम अपने रिश्तों, भावनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो यह सही नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह और शोक में डूबकर अपने उद्देश्य से भटकना उचित नहीं है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो हमें अपने कर्तव्य को समझकर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए। श्लोक 2। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान की चमक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? यह मोह और भ्रम तुम्हें इस कठिन समय में कैसे घेर सकता है? यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के अनुरूप है, न ही इससे तुम्हें कोई सम्मान मिलेगा। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में प्रश्न है, लेकिन वह जानता है कि उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह जो दुर्बलता तुम्हारे मन में आई है, यह तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर कर रही है। यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में प्रश्न है, लेकिन वह जानता है कि उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह जो दुर्बलता तुम्हारे मन में आई है, यह तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर कर रही है। यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आती है। वह महसूस करता है कि श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को समझाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन हमें शक्ति देता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मोह और शोक में डूबकर अपने उद्देश्य से भटकना उचित नहीं है, और यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो हमें अपने कर्तव्य को समझकर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए।